अपने देश को, अपने शहर को और अपने घर को छोड़ करके आ गई हूँ मैं एक नई कंट्री में, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रिया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। अपने घर को तो कोई नहीं छोड़ना चाहता। अगर आप रेंटेड हाउस में भी रह रहे हैं तो उससे भी आपको बहुत अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसके कारण हमें सब कुछ मैनेज करके चलना होता है। आ गई हूँ एयरपोर्ट पे। यहीं से मुझे उड़ान भरनी है और नई शुरुआत करनी है। यहीं से मेरा आगे का सफर शुरू होता है। कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिसे हमें हर हाल में स्वीकारना ही पड़ता है, और जितनी जल्दी आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। और मैंने भी इस बात को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है और मेंटली प्रिपेयर हो गई हूँ। हमारी फ्लाइट यहाँ पर टेक ऑफ हो चुकी है और ऊपर से जो व्यू है ना, पूरे मुंबई शहर का बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस पिक्चर को, इस वीडियो को। आप लोग भी इस व्यू को पूरी तरीके से एंजॉय करें और इस वीडियो को भी पूरा लास्ट तक देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो अगर मेरी आपको कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब मुझे पता चला था कि मुझे अपने देश और अपने घर को छोड़ कर के बाहर जाना है तो उस समय तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि 2 बच्चों के साथ मैं अकेले कैसे रह पाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड मेरे बाहर हैं, तो मैंने इस डिसीजन को भी एक्सेप्ट कर लिया। ये फ्लाइट ना पूरी तरीके से एकदम खचाखच भरी हुई है, कहीं पर भी स्पेस नहीं है या एक भी सीट खाली नहीं है। फ्लाइट में बैठने के बाद दोनों बच्चे क्या, आधे पैसेंजर सो रहे थे, लेकिन जब खाना सर्व किया गया तो मैंने श्रेया को जगा दिया। खाने में हमें मिला था दाल, चावल, सब्जी, सैलेड और एक डेजर्ट। हमने यहाँ पर फ्लाइट चेंज कर ली है और दूसरे फ्लाइट में हम बैठ चुके हैं। अब हमारी फ्लाइट यहाँ पर टेक ऑफ होने वाली है। यहाँ का मौसम देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई का ही ये मौसम है। चारों तरफ से काले बादलों ने घेर लिया है, जैसे अभी बारिश शुरू ही हो जाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। यहाँ पर मैं श्रेया को दिखा रही थी कि किस तरीके से जो लगेज है ना फ्लाइट में जाता है और किस तरीके से फ्लाइट लैंड करती है या टेक ऑफ करती है। अब यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है और बहुत तेज वाली बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमारी जो फ्लाइट है वो बादलों को चीरती हुई जा रही है और ये व्यू देख के मुझे और श्रेया को बड़ा ही मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ रुई बिखरी हुई है और हम उसमें से क्रॉस करके जा रहे हैं। श्रेया को फ्लाइट में बहुत मजा आ रहा था, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये नज़ारा देख करके। फ्लाइट की इस जर्नी में भी हम बहुत थक चुके थे। शाम को हम अपने घर पहुंच के खाना खाए और चुपचाप सो गए। और सुबह का व्यू जब मैंने देखा यहाँ पर तो मेरा मन बहुत ही खुश हो गया। इतना सुंदर नज़ारा, इतना मनमोहक सामने का जो व्यू था ना, उसे देख करके मैं एक पल के लिए बिल्कुल ठहर सी गई। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल शांत और सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट। इसी बीच मेरा बेटा भी जग गया, उसकी रोने की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना 2 BHK रेंटेड हाउस। अभी चारों तरफ आपको सामान बिखरा हुआ दिखाई देगा क्योंकि सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। धीरे धीरे करके अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सारा सामान निकालूंगी और अरेंज करते जाऊंगी, और उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि रेंटेड हाउस में आप किस तरीके से घर में ही अपने ऑर्गेनाइजर को रेडी कर सकते हैं, या फिर रेंटेड हाउस को आप किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं।